नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और वक्त हो चुका है देश और दुनिया की उन 10 बड़ी खबरों से रूबरू होने का जिन्होंने कल पूरे दिन हेडलाइंस बनाई और आज भी चर्चा में है। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक और अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर आपके शहर की सड़कों तक हम लेकर आए हैं सिर्फ लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 न्यूज बुलेटिन। सबसे पहली और बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल का दिन एक और गौरवशाली पल लेकर आया। इथोपिया की संसद में पीएम मोदी ने वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर स्टार ऑफ इथोपिया से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें भारत और इथोपिया के बीच रिश्तों को मजबूत करने और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उनके योगदान के लिए उनको दिया गया। अदीस अबाबा में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार समेत 8 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। विश्व मंच पर भारत का डंका एक बार फिर बज रहा है। दूसरी खबर जुड़ी है दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और भारत की राजनीति से। मेसी कल भारत में थे और उनका ये दौरा काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ सेंटर बंटारा का दौरा किया, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और हाथी बाघ के साथ तस्वीरें खिंचाई। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी हो गया। कोलकाता में मेसी के इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था के चलते पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करनी पड़ी। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि राज्य सरकार इतने बड़े इवेंट को संभालने में नाकाम रही। खेल के मैदान से शुरू हुई ये खबर अब राजनीति के गलियारों में घूम रही है। तीसरी खबर क्राइम जगत से है और ये राहत देने वाली है। चंडीगढ़ पुलिस को कल एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। ये शूटर्स पंजाब में एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या और कई व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग त्योहारों के मौसम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इनका अगला टारगेट कौन था। चौथी खबर राजधानी दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए थोड़ी परेशानी भरी रही है। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। कल कई इलाकों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया। इसके चलते दिल्ली सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ग्रैब 4 के नियम लागू रहेंगे, जिसका मतलब है कि BS3 और BS4 डीजल गाड़ियों की एंट्री पर सख्ती से रोक रहेगी। पर्यावरण मंत्री ने साफ किया है कि अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो गाड़ी सीधे जब्त कर ली जाएगी। पांचवी खबर ने कल गुजरात को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद के करीब 10 बड़े स्कूलों को एक साथ बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तुरंत स्कूलों को खाली कराया और घंटों तक चेकिंग चली। हालांकि राहत की बात यह रही कि धमकी झूठी निकली। साइबर सेल अब उस IP एड्रेस को ट्रेस कर रही है जहां से ये मेल भेजा गया था। ऐसी घटनाएं पेरेंट्स और बच्चों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन रही है। छठी खबर आपकी जेब से जुड़ी है। भारतीय करेंसी रुपए में कल ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 90.87 के रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल के कारण ये गिरावट आई। इसका सीधा असर आपके इंपोर्ट पर होने वाले सामान जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल पर पड़ेगा, जो और महंगे हो सकते हैं। सातवीं खबर देश के एनर्जी सेक्टर से। केंद्र सरकार ने कल संसद में न्यूक्लियर पावर बिल पेश किया। ये बिल इसलिए खास है क्योंकि इसके पास हो जाने के बाद अब प्राइवेट कंपनी भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में हिस्सा ले सकेंगी। अब तक ये सेक्टर सिर्फ सरकार के पास था। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है कि सुरक्षा के साथ समझौता होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाना जरूरी था। आठवीं खबर क्रिकेट फैंस के लिए। IPL ऑक्शन में कल पैसों की बरसात हुई। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। KKR ने उन्हें 25 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया है। इसने पुराने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ CSK और मुंबई इंडियंस ने भी युवा चेहरों पर दांव लगाया है। लेकिन ग्रीन की ये डील खेल जगत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। नवी खबर थोड़ी दुखद और चिंता वाली है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना में आया नया मोड़। पुलिस ने कंफर्म किया है कि हमलावरों के तार हैदराबाद से जुड़े हो सकते हैं। इस हमले में कुछ भारतीय छात्र भी घायल हुए थे और एक की तो दुखद मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन पुलिस और इंडियन एजेंसी अब मिलकर इस केस की जाँच कर रहे हैं। ये घटना विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। और आखिरी खबर यानी आज के दिन की अहमियत। आज 18 दिसंबर है, जिसे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे और भारत में माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम उन लोगों के अधिकारों की बात करते हैं जो अपने घर से दूर नए सपने लेकर दूसरे देशों में बसते हैं, और साथ ही देश के अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और विकास पर चर्चा होती है। जगह जगह आज इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों,
ये थी 18 दिसंबर की वो 10 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। देश और दुनिया के पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि किस खबर ने आपको ज्यादा चौंकाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।